और टॉप 18 की शुरुआत एक बेहद ही अहम खबर के साथ, जहां पुलिस ने लुलाब हत्या केस की गुत्थी को सुलझा लिया है। बाप ने ही 8 साल की उज़्मा का कत्ल किया है। कुपवाड़ा पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस के अनुसार लड़की के माता पिता में आए दिन नोक-झोंक होती थी। इस कत्ल के दिन भी झगड़ा हुआ था, जिसकी भेंट मासूम उज़्मा चढ़ गई है। इंट्रोगेशन में भी ज्वाइनिंग हुई और कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पे जीरोइंग की तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी, क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में तो उसमें जीरोइंग जो हुई वो फैमिली पे ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी, तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा। और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है, उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया, बाप ने किया है। शाम में जैसे गांव में होता है कि लकड़ी काटी जाती या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए, और जब 6 बजे के आसपास काम खत्म करके फिर अपने घर में पहुंचा तो बीवी के साथ दोबारा से उसका, क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुआवजा हुआ और इवन की उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका, वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट वो एक नाइफ लेके वहां से निकलने की उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है, उसको पंक्चर को मैं ठीक करवाऊंगा। तो वो वहां से अपने घर से निकलता है, जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शौकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं और उसका कजिन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है। और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपए मांगती है तो वो उसको 10 रुपए देता है। तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को खत्म करना है तो इसका क्या करूं। और वो जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ उसी में हो गई। शेड में जो है वो इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है। और जिस मिकदार में अदरवाइज एक जिंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता, वो हमने मौके पे भी देखा है। उसके बाद ये चाकू को धो के और अपने पास रख के फिर जाके अपनी गाड़ी को लाके हिस्बे मामूल जहां पे ये गाड़ी को रखता था वहां पे ही गाड़ी को दोबारा पार्क करके जब घर जाता है, उसके बाद ही घर वाले इसको पूछना शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है। तो वो ये बहाना बोलता है कि बच्ची मेरे साथ नहीं थी। आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 6 दशक में सीबीआई ने बहुत अनुशासनात्मक जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सीबीआई की जिम्मेदारी है। देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। आज यहां सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को
और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है, तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। और खास खबर लेह से, जहां आज लेह बंद है। लेह में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में बंद का आह्वान किया गया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने बंद का ये आह्वान किया है। पीड़िता के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए बंद का आह्वान किया गया है। उनका कहना है कि लद्दाख के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। व्यापारी संघ लेह ने बंद का समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि पुलिस आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आज जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में यह धरना दिया। नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने भी धरने में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान भी किया। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारी आवाज को बंद किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये आंदोलन हमारा 10 तारीख तक जारी रहेगा। आज शाम को मिसाल जुलूस निकालेंगे जम्मू शहर के अंदर और लोगों को जागृत करेंगे कि जागिए और पूछिए मोदी जी से, जो ये नारा लगाते थे कि महंगाई को कम करेंगे। आज महंगाई कहां पहुंच गई? आज हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जा रहा है। आज बेरोजगारी की समस्या इतनी है हिंदुस्तान के अंदर नहीं, जम्मू के भी अंदर ही, और स्टेट का दर्जा ये बहाल नहीं कर रहे, और ये हमारे सत्य के जारी। श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत प्रभावित हुए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जम्मू कश्मीर खूबसूरत तो है ही और ट्यूलिप के मौसम में और भी खूबसूरत लगता है। याद रहे, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इन दिनों काफी चहल पहल है। ट्यूलिप पूरी तरीके से खिले हुए हैं। रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक बाग गुल लाला के सैर करने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार लद्दाख में सफाई अभियान चला रही है। लोअर लेह के पार्षद सेरिंग नामग्याल ने अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में क्षेत्र के नंबरदार, समाज के सदस्य और सरकार के लोगों ने हिस्सा लिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पार्षद ने स्कारा युक्मा के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कचरा इकट्ठा करने के लिए ट्रक उपलब्ध कराने के लिए एमसी लेह को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने इस तरह के अभियान को जारी रखने का आश्वासन दिया है। स्कारा योगमे नंगा तेने सफाई अभियान जिंगा सुलपिनजु तेने सफाई अभियान तुंताक पुंगाता चंगदा हले सांग सांग गली गली ngata मोहल्ले नंकु पार खंपे ग्याप सांग थमो तेने फुटपाथ तेने गलम मोटर खोला दूसरे गलम में थमा थतो थमा संगमा पूरा मीमांग संगमा मन मोहल्ले गली गली ना मीमांग संगमा स्कारा योगमे जाते दिरिंग चंगदा जाते स्किलियोत सुमासंग गेरंगी का जिक्सिन स्किलियो नोक दासे मी समय का ngata ई संगमा ओंगमोल तांग तेने खेम खुरा जाते पूरा लगमो चोस्किलो जु तेनेंगे इका मेंबर हस्के तो ताचुंग उटुबलियांग तेने स्कारा योगमे गोबा कांग चुगले मा इना यातो गेला जात तेने खोन मीमांग संगमा शांग स्कूला जाते मीमांग संगमा बोधा जाते तेने शांग शांग ना मीमांग संगमा खेम नांग तेने ngata ओंगमोल खुरते फिलो बिंगा जाते तेने ngata ई सफाई अभियान बोले संगदे तोका दिरिंग पूरा स्कारा योगमा ngata खिमसा
pura sing ngata metkan jate ika ngata ding choice kilo ju sangi me jaga yua sangal nang ten ngata diskit chala inna chokla housing colony yang sangi ma jiga yang chospin sombasang tio sangal la kemo chospin inna chokla tene le yokme sanas yang mohalla samenang tene ngata zangi ma rimsi yang nam ngata scaps to na mimang sama juma juste ngarang tena tuste kem kurte tuste mimang ding ngata sangma chosi ngata sondus pura le yok me ngata lower le ngata chochosinju tenenge municipality yang tubje chejun tene kone truck kala jate i kimsa sama kurte marshal dinga rokzat nganmang zat dasanga da gari unika lepchejot sombasang dring ngata zangi me jakpas kara yok ma dring ngane sangda chochonju iga 10,000 kilot tene mimang langyas samai ka skota zaches pala tusa zaches pas kara me mimang langyas samala nge और खबरें बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर सोलन से, जहां के देवघाट में अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई। इसकी वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कार में सवार लोगों ने किसी तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सोलन के देवघाट से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अचानक एक चलती कार आग के हवाले हो गई। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह अभी तक सामने आई है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से गाड़ी सवारियों ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं हादसे की खबर ऊना से भी सामने आई है, जहां गांव बहडाला में हिमाचल एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव भडोलिया कलां निवासी मनीष कुमार के तौर पर हुई है। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय ग्रामीणों ने मनीष कुमार को खून से लथपथ ट्रैक के पास गिरा हुआ देखा था और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई इसमें जारी है। आज दिनांक 3/4/23 को सुबह करीब 9:15 बजे स्टेशन मास्टर ऊना ने बजरी टेलीफोन सूचना दी कि बारसाड़ापुर के पास एक व्यक्ति की ट्रेन के करने के कारण मृत्यु हुई है, जिस पर मृतक मनीष कुमार सन ऑफ मंगतराम गांव बटोलिया कला को कब्जा पुलिस में लेकर बराए कराने पोस्टमार्टम क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है और आज की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू हो चुकी है, जिसमें लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना अधिनियम को निरस्त करने का विधेयक पेश होगा। साथ ही भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम संशोधन बिल भी आज पेश किया जाना है। विपक्ष भी इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की खूब तैयारी करके आया है, जिससे सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। इसके अलावा नियम 62 के तहत सतपाल सिंह सत्ती कालका शिमला 4 लेन में निर्माण में लागत वृद्धि और देरी के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। साथ ही विधायक राजेंद्र राणा और चंद्रशेखर के निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री मामले, एसपीयू के संचालन और शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं के आरोप के मुद्दे पर भी आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली के बाद वो सूरत भी जाएंगे। सीएम सुक्खू ने दिल्ली जाने से पहले बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जब परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो परिवार के लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हम एक साथ खड़े हैं। हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जानबूझकर बीजेपी मुद्दा क्रिएट कर रही है। इसमें राजनीति होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हम सूरत क्यों जा रहे हैं। साथ ही वाटर सेस को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आज़ादी के बाद कोई ऐसा मुझे केस बता दीजिए जिसमें 2 साल की सज़ा हो। जुडिशरी पर कोई दबाव ना डाल सकता है। कानून अपना काम करता है और कानून के आधार पर न्यायालय फैसले करते हैं। जो कानून होता है उसी के आधार पर करते हैं। हम सूरत एक पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं हमारी, और हमारी कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। उसका सबसे बड़े नेता कोई है तो राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी के साथ जाने में कोई बुराई थोड़ी है। हम कौनी की पार्टी के जीती और उनके मुख्यमंत्री बने। तो इस प्रकार की बात कहना कि न्यायालय पर दबाव डालना गलत है, ये अच्छा नहीं लगता। परिवार में
जब कोई ऐसी बात होती तो परिवार के सभी सदस्य साथ खड़े होते ना, तो हम परिवार के सदस्य लोग हैं। कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है, उस परिवार के आगे बढ़ेंगे। खबर शिमला से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय से राष्ट्रीय कैंपेन युवा कांग्रेस ने शुरू किया है। राष्ट्रीय कैंपेन पोस्ट कार्ड कैंपेन जवाब दो मोदी जी के नाम से शुरू किया गया है। कैंपेन का विमोचन और पोस्टर लॉन्चिंग सेरेमनी हुई। ये सेरेमनी राजीव भवन से की गई। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, कांग्रेस का ये आरोप है। ये पोस्ट कार्ड पीएम को भेजे जाएंगे। तीनों सवालों के जवाब प्रधानमंत्री मोदी से लिए जाएंगे। युवा कांग्रेस के स्टेट मीडिया चेयरमैन चंदन राणा ने ये बात कही। साथ ही वाइस चेयरमैन शुभ्रा जिंटा भी इस दौरान मौजूद रही। अन्य पदाधिकारियों ने भी इस लॉन्चिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया और हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ये अभियान चलाने जा रही है। राहुल गांधी जी है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है और उसके विरोध में जो कांग्रेस पार्टी है, जो संसद के बाहर से लेकर सड़कों तक पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। हम जो ये पोस्ट कार्ड कैंपेन है सीधा मोदी जी के एड्रेस पर भेज रहे हैं। पूरे प्रदेश के हर प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय और हर विधानसभा में इसे लॉन्च किया जाएगा और विधिवत हम जनता के बीच में जाके ये जो पोस्ट कार्ड है इसे भरवाएंगे और इसे मोदी जी के एड्रेस पर पोस्ट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो खत उनके घर तक पहुंच रहा है शायद उसे वो पढ़े और देश को इन बातों का जवाब दे। वहीं ठियोग विधायक कुलदीप राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। किसानों बागवानों के मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी मांगों का समर्थन किया। 3 कृषि कानून लागू होने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि अभी तक जो व्यापार हो रहा है वो गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। इस विषय पर काम करने की भी उन्होंने मांग उठाई। 24 चुनाव क्षेत्रों में सेब की पैदावार होती है। बागवानों और किसानों ने कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया है। सत्ता में आने के बाद ये हमारा कर्तव्य है कि किसानों और बागवानों की मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए, ये कुलदीप राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। साथ ही कहा कि राहुल गांधी अपनी अपील फाइल करने सूरत जा रहे हैं। न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका पर है वो और मजबूत होगा। मैं किसान और बागवानों के जो संगठन है उनकी मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से विधायक हूं जहां सबसे पहले सेब के पौधे का रोपण हुआ था और सेब बहुल क्षेत्र है। 3 कानून लागू होने चाहिए। द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 the APMC Act and the Goods and Passenger Act। और दुर्भाग्य से ये तीनों कानून जो है लागू नहीं किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया कि वो यूनिवर्सल कार्टून को लेकर कानूनी स्थिति देख रहे हैं। मुझे लगता है कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तक जो भी ट्रेडिंग हो रही है, जो भी व्यापार हो रहा है, वो गैर कानूनी। आगे बढ़ेंगे खबरों में। जसूर से आपको खबर देंगे, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला और राहुल गांधी की लोकप्रियता को रोकने के लिए प्रजातंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान और कानून की परवाह न करते हुए केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करवाया गया और इसका खामियाजा बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में उसे भुगतना पड़ेगा। आजकल जो राजनीतिक परिस्थिति केंद्र सरकार द्वारा बना दी गई है, उसको देखते हुए बहुत दुख लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश से जो कांग्रेस का विजय रथ है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे महबूब नेता माननीय राहुल गांधी जी को अनाकारण जो अयोग्य घोषित किया जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये अपने गरिमामय पद को देखते हुए, उसकी कदर ना करते हुए उन्होंने ये जो कदम उठाया है, उससे
कांगड़ा से भाजपा विधायक पवन काजल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को प्रदेश में 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल सकी है। कांगड़ा ने कांग्रेस की झोली में 10 विधायक डाले हैं, लेकिन इसके बावजूद कांगड़ा की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स और स्टाफ के तबादले और 350 कर्मचारियों को हटाने का मुद्दा भी उठाया। काजल ने राहुल गांधी के मुद्दे को बेवजह तूल देने, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से 1416 परिवार विस्थापित होने और सीवरेज योजना को लेकर भी सवाल उठाए। को लेके स्वच्छता को लेके सीवरेज की जो है योजना है वो लगभग 6-7 पंचायत है इसके एरिए जो है। ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर्व के दौरान करीब 78,21,000 रुपए नगद, 9.50 ग्राम सोना और 4.79 किलो चांदी चढ़ावे में मिला है। वहीं 33 अमेरिकी डॉलर भी मां ज्वाला देवी के चरणों में श्रद्धालुओं ने अर्पित किया। मंदिर अधिकारी विचित्र सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ज्वाला देवी नगरी एक विश्व प्रसिद्ध सनातन धार्मिक नगरी है और ये देव नगरी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर प्रशासन और मंदिर न्यास सदस्यों ने मिलकर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि हो सके। चैत्र नवरात्र के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने 9 दिनों में मां ज्वाला की पूजा अर्चना की और मां ज्वाला का आशीर्वाद प्राप्त किया और ये नवरात्र जो है बड़े ही शांतिपूर्वक संपन्न भी हो गए। मां ज्वाला जी का आशीर्वाद लेकर के सभी श्रद्धालु यहाँ से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्रद्धालुओं को सुविधाओं के मंदिर प्रशासन की ओर से बेहतर प्रबंध किए गए थे। यहाँ पर वर्ष के जो हमारे चैत्र नवरात्र अभी संपन्न हुए हैं, ये माता जी की कृपा से, माता श्री ज्वालामुखी की कृपा से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। इन नवरात्रों के दौरान हालांकि काफ़ी श्रद्धालुओं का काफ़ी भीड़ मंदिर में दर्शनार्थ आए, लेकिन माता जी की कृपा से ये किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।